नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ईवीएस के अंतर्गत पर्यावरण को और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। ये आपके यूपी टीईटी, शिक्षक भर्ती, सीटेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं सिलेक्टेड पर्यावरण के विषयवार संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेते हुए जो भी सिलेक्टेड टॉपिक आपको वीडियो प्रदान करूंगा क्रमशः। ये पहला वीडियो है पर्यावरण का। तो आइए इसमें आज हम जानेंगे पर्यावरण के अर्थ को, पर्यावरण होता क्या है और पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसने इसकी अवधारणा पहले दी, क्या हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है पर्यावरण किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। किसी जीव के चारों ओर के समस्त जैविक और अजैविक घटक को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसी भी जीव के जीवन यापन व विकास एवं उत्परिवर्तन को प्रभावित करता है। इसकी अवधारणा कार्लिन द्वारा दी गई। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि जो पर्यावरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, तो ये कार्लिन के द्वारा दी गई थी। पर्यावरण का अवधारणा या पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया गया। अगर ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो कार्लिन उसका आंसर होगा। और पर्यावरण क्या होता है इसको समझते हैं। तो किसी जीव के चारों ओर वे समस्त जैविक और अजैविक घटक, ठीक, जैविक और अजैविक घटक को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। अब आइए देखते हैं वे जैविक और अजैविक घटक किसे कहेंगे और कौन कौन मिल करके पर्यावरण का निर्माण करेंगे और पर्यावरण कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जैविक और अजैविक घटक। पर्यावरण मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक घटक बायोटिक और अजैविक घटक अबायोटिक। जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको देख लेते हैं। पौधे, जंतु, परजीवी और सूक्ष्म जीव, ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक के अंतर्गत विकिरण, ऊर्जा, जल, मृदा, वायु, ऊंचाई एवं अक्षांश, ये सब क्या आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं अजैविक और जैविक घटकों को संयुक्त रूप से मिला करके हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपने डिफिनीशन देखा भी ऊपर कि किसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। किसी जीव के चारों ओर के समस्त जैविक और अजैविक घटक को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। तो यही जैविक और अजैविक घटक, ठीक, इन्हीं को मिला करके पर्यावरण बनता है। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसके द्वारा पर्यावरण की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई। तो कार्लिन के द्वारा सर्वप्रथम पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया गया या पर्यावरण की अवधारणा दी गई। अब आइए आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को। पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी इकोलॉजी होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। किसी जीव के एवं उसके चारों ओर के पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, ये इंग्लिश में इकोलॉजी होता है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस और लोगोस। ठीक, इसका अर्थ होता है आइकोस का निवास स्थान और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी जीव जंतुओं के निवास स्थान का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अर्थात शाब्दिक रूप से किसी जीव एवं उसके निवास स्थान के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। नोट में यहाँ पर आप जान लीजिए इस चीज़ को कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान एवं भूविज्ञान के मध्य का अध्ययन क्षेत्र है। ये भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि जो पारिस्थितिकी है किनके बीच का अध्ययन क्षेत्र है, या जीव विज्ञान या भूविज्ञान के मध्य के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, तो पारिस्थितिकी बोलेंगे। ठीक, इससे आप
इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया, बताया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक रूप से जीव विज्ञान एवं भूविज्ञान के मध्य का जो अध्ययन क्षेत्र है उसी को पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे पारिस्थितिकी क्या होता है। इकोलॉजी इसे इंग्लिश में कहते हैं, और किसी जीव एवं उसके चारों ओर के पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को, ठीक, पारिस्थितिकी कहते हैं। इसका ये डिफिनीशन आपका हो जाएगा, किसी जीव के एवं उसके चारों ओर के पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी होता है इंग्लिश, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस और लोगोस। से भी परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। आइकोस का अर्थ है निवास स्थान और अध्ययन, तो यहाँ पर जीव जंतुओं के निवास स्थान के अध्ययन को हुई पारिस्थितिकी कहते हैं, यही इसका अर्थ होगा। तो मुझे लगता है आप लोग को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी क्या होता है और पर्यावरण कहते किसे हैं, पर्यावरण का निर्माण किन तत्वों से होता है, कैसे होता है, किन घटकों से, किसने अवधारणा दी। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं मैं एक बार आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसे पूछा जाए कि पर्यावरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, तो कार्लिन के द्वारा। जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं, जैसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया पौधे, जंतु, परजीवी, ये सब किस घटक के अंतर्गत आते हैं, बायोटिक या अबायोटिक, जैविक या अजैविक, तो आप बताएंगे कि ये जैविक घटक के अंतर्गत पौधे, जंतु, परजीवी और सूक्ष्मजीव आते हैं। और अजैविक के अंतर्गत विकिरण, ऊर्जा, जल, मृदा, वायु, ऊंचाई एवं अक्षांश आता है। और पारिस्थितिकी अगर पूछ ले, ठीक, तो ये आपका है कि किसी जीव के एवं उसके चारों ओर के पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। इकोलॉजी होता है, ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ जीव एवं उसके निवास स्थान के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक। और पारिस्थितिकी जीव विज्ञान एवं भूविज्ञान के मध्य का अध्ययन क्षेत्र है, ठीक। तो इससे यही सब प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो ये इम्पोर्टेंट है आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एवं टेट सीटेट के लिए। तो ऐसे ही मैं पार्ट वाइज जो भी ईवीएस पर्यावरण सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका वीडियो मैं शैक्षिक वीडियो आपको प्रदान करूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें, और अपनी एक बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल से अवश्य जुड़ें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ये तो हमने जाना पारिस्थितिकी, अगले वीडियो में पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है, ठीक, और उससे क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, टेट सीटेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।